सिंध हुकूमत ने लंबी स्किन वैक्सीन मुफ्त लगाने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर मवेशी और माहीगीरी अब्दुल बारी पताफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैक्सीन सिर्फ सेहतयाब जानवरों को लगाई जाएंगी। वैक्सीन दरामद कराने के लिए विफाक ने सुस्ती दिखाई। 10 माह में 2 दवा खुद तैयार करेंगे। बीमारी की फौरी तशखीस के लिए रियल टाइम किट्स दरामद करवा रहे हैं। 11 लाख डोजेज हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं। अगले 3 से 4 दिन में 8 लाख डोजेज और हमें मिल जाएंगे। उसके बाद फिर हम एक और ऑर्डर प्लेस करेंगे, जिसके नतीजे में बाकी हमारी वैक्सीन टोटल हम 4 मिलियन वैक्सीन 40 लाख डोजेज मंगा रहे हैं। ये ऐसा वायरस है जो डीएनए में मल्टीप्लाई करता है और एक बड़ा वायरस है, और ये ऐसा वायरस है जो एक बार जिस जानवर को लगेगा फिर उसमें दोबारा नहीं आएगा। इसका सारे अखराजात सिंध गवर्नमेंट ने उठाए, और हम जितनी वैक्सीन करेंगे ये, क्योंकि हमारी सारी पहले जितनी भी वैक्सीन हैं वो सारे हम फ्री में कर रहे हैं, और ये वैक्सीन भी हम फार्मर्स को फ्री में दे रहे हैं। एक वाइल हमारे फार्मर्स ब्लैक पे 70,000 में ले रहे थे, अभी हम सारी की सारी वैक्सीन उनको फ्री में करके दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। जो भी वैक्सीन होगा ये सारा का सारा वैक्सीन उन फार्म्स पे होगा, उन जानवरों में होगा जिन जानवरों में पहले ये बीमारी नहीं आ चुकी होगी। जिन जानवरों में ये बीमारी आ चुकी है उनका इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है। उस जानवर में क्योंकि वायरस पहले से मौजूद है और ये जो वैक्सीन है ये लाइव है, तो ये उसमें हम नहीं इंजेक्ट है, क्योंकि वायरस मल्टीप्लाई हो जाएगा और जिससे जानवर का नुकसान हो सकता है। सियासी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल, मुसलसल बढ़ता दरामदी बिल और बैरून कर्जों की वापसी रुपए को ले डूबी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 14 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख में पहली बार 185 रुपये 23 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आपको बता रहे हैं सियासी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल है, मुसलसल बढ़ता दरामदी बिल और बैरून कर्जों की वापसी रुपए को ले डूबी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 14 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख में पहली बार 185 रुपये 23 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मुआशी माहिरीन का कहना है कि मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर फाइनेंशियल मार्केट भी असरात हो रहे हैं। इसके माहिरीन ने कहा है कि हर सूरत बढ़ते दरामदी बिल को कम करना होगा। ये भी कहा है कि बढ़ता दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की वापसी रुपए पर दबाव बढ़ा रहा है। माहिरीन का कहना है कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत अभी भी $108 फी बैरल से ऊपर है, और तरसीलात ज़र और बरामदात बेहतर होने से ही रुपए पर दबाव में कमी हो सकती है। सियासी बहरान और डॉलर की बढ़ती कीमत पर गंदम बहरान का खदशा पैदा हो गया है। चेयरमैन सीरियल एसोसिएशन मुजम्मिल चपेल का कहना है कि रवां साल पहले ही यूरिया की कमी का सामना रहा है। यूरिया ना होने से फसल में 10 से 20% की कमी आई है। सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद इंपोर्ट पॉलिसी भी तैयार नहीं। आलमी मार्केट के हिसाब गंदम आज का रेट 90 रुपये फी किलो से तजावुज कर गया है। आपको बता रहे हैं सियासी बहरान और डॉलर की बढ़ती कीमत पर गंदम बहरान का खदशा पैदा हो गया है। चेयरमैन सीरियल एसोसिएशन मुजम्मिल का कहना है कि रवां साल पहले ही यूरिया की कमी का सामना रहा है। यूरिया ना होने से फसल में 10 से 20% कमी आई है। सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद इंपोर्ट पॉलिसी भी तैयार नहीं है। आलमी मार्केट के हिसाब से गंदम आज का रेट जो गंदम का है वो 90 रुपये फी किलो से भी तजावुज कर गया है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने इमरान खान पर कौम को गुमराह करने और अनारकी फैलाने का इल्जाम लगा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सईद गनी का कहना था कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर इमरान खान और सदर ने आइन को तोड़ा है। सदर, डिप्टी स्पीकर आइन के गद्दार हैं। कहीं नहीं लिखा स्पीकर आइन से बालतर है। स्पीकर शहंशाह नहीं है। चीज पर आज बात हो रही है वो प्रोसीजरल इरेगुलरिटी नहीं है, वो स्पीकर के आइन या जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं कौमी असम्बली के, उसके तहत दिए गए इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि स्पीकर जो है वो आइन से बालातर है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि स्पीकर जो है वो शहंशाह आलम है। लेकिन यहां सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहां एक स्पीकर है जिसने हलफ उठाया है कि मैं इस आइन की पासदारी करूंगा, इसको प्रोटेक्ट करूंगा। उसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स इस आइन के खिलाफ काम करेगा तो मैं उससे लड़ूंगा। लेकिन बदकिस्मती से स्पीकर ने
डिप्टी स्पीकर ने, इमरान खान न्याजी ने, सदर मुमलिकत ने, सब ने अपने हलफ से खिलाफ वर्जी की है, अपने हलफ को, आइन को तोड़ा है। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल और अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया जा रहा है। सिटी कोर्ट में साइलिन का रश मामूल से कम है। कराची बार एसोसिएशन ने आईनी बहरान पर हंगामे इजलास में करारदाद मंजूर कर ली। इकदाम के खिलाफ सिंध बार कौंसिल भी आज सूबे भर में अदालतों के बायकॉट का ऐलान कर रखा है, मगर सिंध हाई कोर्ट में मामूल के मुताबिक काम जारी है। वकला और साइलिन अदालतों में पेश हो गए, मुकदमात भी सुने जा रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल उमर सोमरो ने वकला से अदालतों में पेश न होने की अपील की है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी रूलिंग के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के बतौर निगरान वज़ीर आज़म पर नामजदगी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। सिंध बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन जुल्फ़िकार जलवानी ने उम्मीद जाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार देगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुल्फ़िकार जलवानी ने कहा कि वकला कोई गैर कानूनी कदम नहीं उठाएंगे, तमाम आईनी और कानूनी ऑप्शंस और एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तवक्का करते हैं कि जो गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली ने रद्द किया और जिस तरीके से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान न्याजी साहब ने प्रेसिडेंट पाकिस्तान को एडवाइस किया कि असेंबलियों को तोड़ दिया जाए, वो एक गैर कानूनी अमल था और हम सुप्रीम कोर्ट से ये तवक्का करते हैं और हम ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं कि इसके अंदर बगैर किसी वक्त जाया करने के जितना जल्दी हो सके आज की बहस सुनने के बाद वो ये फैसला सुना दें। जो भी इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट समझती है कि ये अमल जो है गैर कानूनी है, गैर आईनी है। शहर की बेशतर सड़कें और पुल तो खस्ता हाल हैं ही, अब पुलों की हिफाजती बाड़ भी सलामत नहीं रहे। जाम सादिक पुल की हिफाजती बाड़ जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। मनशियात के आदी अफराद पुल की हिफाजती बाड़ तोड़कर सरिया निकालने लगे हैं। मजीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदा आदिया नाज से। आदिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के मुख्तलिफ मसाइल से हम अक्सर वक्तन फ़वक्तन आपको आगाह करते रहते हैं, लेकिन एक मसला कंस्ट्रक्शन का है और वो है कि अमूमन सड़कों की हो या ब्रिजेस की हो, तमाम कंस्ट्रक्शन करना जो है वो बहुत मुश्किल मरहला लगता है कराची के लिए। लेकिन अगर वो कंस्ट्रक्शन हो जाए तो फिर उसकी हिफाजत करना भी कोई अपनी जिम्मेदारी जो है वो नहीं समझता है। मैं इस वक्त जाम सादिक ब्रिज पर मौजूद हूँ और जाम सादिक ब्रिज की सूरत हाल कुछ इस तरीके से है। कैमरामैन साजिद से कहूँगी ज़रा राइट के मनाजिर आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं ये बाड़ लगाई गई थी क्योंकि ये पुल जो है वो नदी के ऊपर से गुजरता है। राइट साइड पे जो मलीर की नदी है वो इस तरफ से होती हुई करंगी नदी और फिर ये पानी जो है वो समंदर में जाता है। ये नदी इंतहाई खतरनाक नदी है और इसके ऊपर इस ब्रिज को तामीर किया गया था। इस ब्रिज की तामीर के साथ ये जो राइट साइड पर दीवारें हैं ये हिफाजती बाड़ कहलाती हैं और ये हिफाजती बाड़ जो है ये चंद अरसा कबल ही पहले तामीर की गई थी, लेकिन अब ये बाड़ जो है वो नशा आवर अफराद जो हैं उनकी वजह से अब ये बाड़ नहीं रही है और जगह जगह से हम ये देख रहे हैं टूट फूट का शिकार है। या तो ऐसा है कि ये जो नशे के आदी अफराद होते हैं वो आते हैं और इन दीवारों को तोड़ते हैं और इसमें अपना मनपसंद सरिया निकाल कर इसको सेल कर देते हैं। मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। खुदा न खास्ता रात के अंधेरे में, क्योंकि अमूमन कराची की सड़कों की स्ट्रीट लाइट बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, रात के अंधेरे में कोई इस ब्रिज से गुजरता है, कोई पैदल चलने वाला शख्स, तो कोई भी बड़ा हादसा जो है वो रुनुमा हो सकता है। यही मंजर लेफ्ट साइड पर भी है, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो इसकी जानिब तवज्जो देने को तैयार नहीं है। अगर इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते तो जो इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है कम से कम उसकी तो हिफाजत की जा सकती है और ऐसे अफराद जो कि इस रोड को तोड़ने का सबब बन रहे हैं या इस बाड़ को तोड़ने का सबब बन रहे हैं उनके खिलाफ डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई भी बड़ा हादसा। मुल्क के हालिया सियासी बहरान और डॉलर की बढ़ती कीमत पर चेयरमैन सीरियल एसोसिएशन मुजम्मिल चपेल ने मुल्क में गंदम का बहरान पैदा होने की खदशात का इजहार कर दिया है। मज़ीद जानेंगे हबीब खान से। हबीब, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है इनका?
بالکل دیکھیں ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور ایک عدم استحکام کا جو اس وقت بحران ہے ملک میں، اس کی وجہ سے ملک کی جو امپورٹس اور ایکسپورٹس ہیں وہ متاثر ہونے کے خدشات ہیں. بزنس کمیونٹی کی جانب سے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ آواز اٹھائی گئی ہے. گندم کی اگر صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو گندم کے حوالے سے بھی جو امپورٹ ہماری ریلائی کرتی ہے اس پہ بھی اس وقت جو ہے وہ صنعت کار اور جو کاروباری طبقہ ہے وہ اس وقت تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. اس وقت سیریل ایسوسی ایشن پاکستان کے جو چیئرمین ہیں مزمل چہپل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جی ویٹ ہمارا جو ہے ایک بیسک نیڈ ہے کسی بھی کموڈٹی کا، جو ہم روٹی اسی کی کھاتے ہیں اور سب سے زیادہ کنزیوم ہونے والا پروڈکٹ ہے. آلموسٹ ہمارا جو ہے یہ 30 ملین ٹن کا اس کا کنزمپشن ہے اور پاکستان کی جو پروڈکشن ہے تقریباً 27 to 26 ملین ٹنز ویری کرتی رہتی ہے، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، حالات، زمینی حقائق اور ساری چیزیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سال ہمیں جو ہے یوریا کی شارٹیج رہی ہے اس سال، اور میں سمجھتا ہوں کہ 5-10% ہماری کراپ اس میں شارٹ ہو سکتی ہے. بارشوں کی حالات اچھے رہے، موسم بھی اچھا رہا، بہت زیادہ گرم نہیں رہا، تو اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ ویٹ کی جو ہے ایک شارٹیج تو ہماری آلریڈی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی ہے. تو دیکھیں ویٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم امپورٹ ویٹ کرتے ہیں تو 90 روپیز کا ہمیں پڑتا ہے، اور آگے جا کے کریں گے تو ڈالر کی کیا سچویشن ہوگی. انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے رشیا کی اور یوکرین کی لڑائی کی وجہ سے کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. $450 پر میٹرک ٹن ہو گئی ہے، جو پچھلے سالوں میں ہم $250 $250 میں لیتے تھے، آلموسٹ ڈبل ہو گیا پرائس. جی بالکل، مزمل چہپل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو آنے والی حکومت ہوگی اس کو آتے ہی جو ہے وہ فی الفور گندم کی خاص طور پہ جو اس وقت برآمد ہے اس پہ جو ہے توجہ دینی ہوگی، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے یوریا کی شارٹیج کی وجہ سے جو پاکستان کی فصل ہے اس میں بھی کمی کا سامنا ہوگا. تو اس کو پورا فلفل کرنے کے لیے جو اس وقت ہماری ریکوائرمنٹ ہے تو امپورٹ کی جو خاص طور پہ جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا. تو ایسے میں سب سے پہلے جو ہے حکومت سے یہی مطالبہ کریں گے کہ جو بھی نئی حکومت آئے وہ گندم کے حوالے سے پالیسی ترتیب دے اور جو اس میں جو بھی معاملات سے جلد حل کیا